नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सम्मान निकान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा गठित सम्मान है जो उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। तो देखिए, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासियों की सेवा के लिए दिया जाता है। रानी सुबरन कुंवर सम्मान, रानी सुबरन कुंवर सम्मान ये महिला एवं बाल उत्पीड़न के लिए दिया जाता है। ज्योतिबा फुले सम्मान ये नारी शिक्षा के लिए, और किशोर साहू सम्मान फिल्म क्षेत्र के लिए। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न दिया है, जनजाति विवाह पद्धति में एक गलत प्रश्न का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, दूध लौटावा विवाह, ये मेरे फुफेरे संतानों में विवाह होता है, ये तो सही है। पाय सोतुर विवाह, वर द्वारा वधु का अपहरण, ये भी सही है। फिर तीसरा है पेटा विवाह, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि पेटा विवाह किस में होता है? विवाहित स्त्री जब दूसरे से विवाह करती है तो उसे पेटा विवाह कहा जाता है, और विधवा स्त्री का द्वारा जो पुनर्विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हल्दी पानी विवाह, और ये सोपानी विवाह ये पारंपरिक विवाह है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला गलत है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा एक शहर उसके नदी तट में शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, कोंटा। कोंटा जो है हसदेव नदी के किनारे नहीं बसा है, ये बसा है सबरी नदी के किनारे। और हसदेव नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो कोरबा जिला बसा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा है। कांकेर दूध नदी, और कोंडागांव नारंगी नदी। निम्न जिलों को स्थापना के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले आया रायपुर की स्थापना हुई, फिर बिलासपुर हुई थी, फिर दुर्ग, फिर उसके बाद राजनांदगांव। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माणकर्ताओं से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, मड़वा महल। इसका जो निर्माण है वो रतन देव ने नहीं बल्कि रामचंद्र देव ने कराया था। और लक्ष्मण मंदिर, इसका निर्माण रानी वाष्टा ने कराया था। राजीव लोचन मंदिर, इसे नलवंशी शासक विलासतुंग ने करवाया। भोरम देव मंदिर, इसे गोपाल देव ने कराया था। और ऑप्शन बी में जो मड़वा महल है ये गलत है, इसे रामचंद्र देव ने कराया था इसका निर्माण। मराठा शासन व्यवस्था में कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। परगना व्यवस्था प्रारंभ किया, ये कथन सत्य है। ताहूतदारी की व्यवस्था शुरू की, ये भी सत्य है। सूबा शासन की व्यवस्था चलाया, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी में जो दिया है, राजधानी को रतनपुर से रायपुर बनाया, ये वाला जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि कैप्टन एग्नू ने रतनपुर से राजधानी को रायपुर में लाया था 1818 में। सातवां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से यूरोप यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा नहीं किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निकोलो कोंटी। ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए हुए थे, ना कि छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन ए, फॉरेस्टर, ये महिपत राव दिनकर के शासनकाल में आए हुए थे। कैप्टन ब्लंट, ये विठल राव दिनकर के समय आए हुए थे। और कोलब्रुक, ये केशव गोविंद के काल में आए हुए थे। आठवां प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष का प्रारंभिक काल शुरू होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे पहले जो नेता प्रतिपक्ष रहे उनको क्रम से बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले नंद कुमार साय बने थे नेता प्रतिपक्ष, फिर महेंद्र कर्मा, रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, फिर धर्मलाल कौशिक, जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। और ये किस पार्टी से है? तो बीजेपी से है। नौवां प्रश्न है, निम्न आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। अछूतो उदार आंदोलन, इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, ये वाला सही है। काकड़ी नारा अधिवेशन, इसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले ने किया, ये भी सही है। जंगल सत्याग्रह, इसका नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव में हुआ था और इसका नेतृत्व समारू बराई ने किया था। फिर है
बदरा टोला सत्याग्रह, ये रामधीन गोण, ये भी सही है। और ऑप्शन सी जंगल सत्याग्रह, ये वाला गलत है।